अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज में सबको खुश आमदीद। ये सीरीज में हम अपनी प्रोफेशनल लेवल्स की जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को कैसे नोट डाउन करते हैं, उन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को आमतौर पे हम रेफर करते हैं एज ए इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन, और ये जो हमारी साइट की HSE टीम होती है उसकी डेली रूटीन वर्क का हिस्सा होती है। इनकी इंटेंशन ये होती है कि हम साइट पर कोई जो माइनर डिविएशंस आ सकती है हमारे सिस्टम में जो हमने अप्लाई किए हुए हैं प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और इमीडिएटली रेक्टिफाई करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई किया है, कैसे उनको डॉक्यूमेंट किया है और रिपोर्ट किया है। ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज किया जी हाई रिस्क में, लेबल किया एज ए वेस्ट मैनेजमेंट एंड फायर हैजर्ड, कॉमन हैजर्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है एंड फायर एंड एक्सप्लोजन है, इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या जी, यहाँ पर हमारी साइट पर जी जो कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, क्लाइंट से अप्रूव्ड है, और हमने थर्ड पार्टी की सर्विसेज ली हुई हैं जो कि सर्टिफाइड है कि जो हमारी साइट वेस्ट है उसको इफेक्टिव तरीके से टाइमली एंड सेफली जो है डिस्पोज ऑफ करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी साइट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने जो आपकी हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट है उनको अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट करना है, और जो एरिया इंचार्ज होता है उसने आपका नोटिफाई करना है आपकी थर्ड पार्टी को जब भी ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी स्किप्स हैं वो ऑल द टाइम मेंटेन्ड है और सेफ लेवल तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारी स्किप है वो नज़र आ रहा है कि वो ओवर फिल हुई है, स्पिल कर रहा है आपका जो वेस्ट है आउटसाइड। उसके साथ साथ किसी किस्म की सेग्रीगेशन नहीं है, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट जो है उनको मिक्स किया हुआ है। तो इसकी वजह से आपका जो इमीडिएट सीरियस फायर हैजर्ड जो है इमर्ज कर रहा है, नॉन कंप्लायंस है वेरी सीरियस, और साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का इशू भी रेस कर रहा है। लोकेशन जी आपकी एरिया 3 है। कॉन्सिक्वेंसेज सीरियस रिस्क ऑफ द हाई रिस्क ऑफ द फायर एंड एक्सप्लोजन, सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, देन आपका प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, इस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, एंड देन आपका जो नॉन कंप्लायंस का इशू है जी, क्लाइंट किसी भी वक्त आपको इस पर NCR दे सकता है। तो सेफ्टी टीम के एक्शन क्या लिया जी, एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया, देन आपका जो एरिया इंचार्ज है उसको नोटिफाई किया, इंस्ट्रक्ट किया कि इमीडिएटली जो फ्लेमेबल्स हैं और जो आपके प्रेशराइज्ड कंटेनर्स हैं जो आपने जनरल वेस्ट किट में आपने रखे हुए हैं, पुट किए, फेंक दिए, उनको इमीडिएटली क्लियर करें वहाँ से। देन जी जो आपकी स्किप्स हैं उनको सेफ लेवल तक एम्प्टी करें, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स रिकमेंड की, रिफ्रेशर फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पे, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, और सेफ वर्क मेथड्स पे। उसके साथ साथ ये चूँकि बड़ा सीरियस इशू है तो सेफ्टी टीम ने इसको रिपोर्ट किया एज ए नियर मिस, ताकि इसकी जो कम्प्रीहेंसिव लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो सके और जो आपका एक्शन प्लान है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और इसकी जो रियकरेंस है इन फ्यूचर उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब जो हमारे एक्शंस हैं वो इन प्रोसेस है, तो इसका जो स्टेटस है अभी वो ओपन है और HSE की टीम इस पर फॉलो अप कर रही है। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये HSE मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।